स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक रेलवे 2023 फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। दोस्तों, अब जाकर आप लोगों का सपना साकार होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 से 6 किताबों के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए रामबाण होने वाली है, या यूँ कह लीजिए कि आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। अगर आपने वीडियो को 1 से लेकर 10 सेकंड तक भी स्किप करा तो आप बहुत कुछ गंवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं RRB ALP सिलेबस 2023 ओवरव्यूज़ के बारे में। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाती है। कैटेगरी की बात करें तो सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्ज़ाम होता है। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो मार्च 2023 तक आने की संभावना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की बात करें तो अभी डेट फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट व टेक्नीशियन की आने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.indianrailways.government.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं RRB ALP सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इसके 4 स्टेज होते हैं। पहला CBT स्टेज फर्स्ट होता है, उसके बाद CBT स्टेज सेकंड होता है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और उसके बाद जो कि आखिरी में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके बाद दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं RRB ALP एग्ज़ाम पैटर्न 2023 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं RRB ALP स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, स्टेज 1 में 75 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट और क्वेश्चन, और अब एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं RRB ALP स्टेज सेकंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इसमें भी आपको सब्जेक्ट, क्वेश्चन और एग्ज़ाम ड्यूरेशन के टाइम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं RRB ALP स्टेज सेकंड पार्ट B के बारे में। अभी आपको मैंने पार्ट A के बारे में बताया, अब मैं आपको स्टेज 2 पार्ट B के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो रिलेवेंट ट्रेड एंड रिलेवेंट प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो कुल 75 आते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि लोको पायलट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप बनते हैं सहायक लोको पायलट, उसके बाद आप बन जाते हैं वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, उसके बाद आप बनते हैं पावर कंट्रोलर, उसके बाद दोस्तों आप बनते हैं चालक दल नियंत्रक, उसके बाद दोस्तों आप बनते हैं लोको फायरमैन, उसके बाद दोस्तों आपकी जो प्रमोशन होती है आखिर में लोको सुपरवाइज़र की पोस्ट में आपकी पोस्टिंग होती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं RRB ALP पेपर फर्स्ट सिलेबस 2023 के बारे में। दोस्तों, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज बताऊंगा। सबसे पहले जो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। साइलोजियम्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशनशिप,
सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स एंड एसम्पशंस। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पर्सनैलिटीज़, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन पॉलिटी। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। इसमें दोस्तों जो टॉपिक आते हैं नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, पाइप एंड सिस्टम, रेडियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मेंसुरेशन, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सब्जेक्ट है जनरल साइंस। इसमें दोस्तों आपको बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाती है, यानी कि ये आपके टॉपिक्स है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी पेपर सेकंड सिलेबस 2023 के बारे में। दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो पहला जनरल अवेयरनेस आता है। इसमें टॉपिक की बात करें तो पर्सनैलिटीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स आती है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। दोस्तों इसमें टॉपिक की बात करें तो ब्लड रिलेशनशिप, आर्ग्यूमेंट्स एंड एसम्पशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सैलोजियम्स, जम्बलिंग, एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एंड एसम्पशन एक्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इसमें दोस्तों आपको जो टॉपिक आते हैं एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, कैलेंडर एंड क्लॉक, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों टॉपिक की बात करें तो स्पीड एंड वेलोसिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन व्यू ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइन्स, जियोमेट्रिक फिगर, सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, हीट एंड टेम्परेचर यूनिट्स, मेंसुरेशन, मास, वेट एंड डेंसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, आईटी लिटरेसी एक्सेट्रा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी स्टेज सेकंड पार्ट बी सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसमें मैं आपको यानी कि आपको उल्टे साइड ट्रेड दिख रहा होगा और सीधे हाथ सिलेबस दिख रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करें तो उसमें 3 फेस मोटर सिस्टम आता है, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रोल्स, केबल, इलेक्ट्रिकल इंडिया, लाइट, मैग्नेटिज्म, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स एंड अल्टरनेटिव एंड सिस्टम, सिंगल फेस मोटर। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, कंप्यूटर एड माइक्रो प्रोसेसर, रोबोटिक, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सैटेलाइट मोटर्स। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। इसमें सिलेबस की बात करें तो मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, टर्नर, मिलराइट, मेंटेनेंस एंड मैकेनिक। उसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिलेबस। दोस्तों इसमें सिलेबस की बात करें तो सिस्टम थ्योरी, मशीन डिज़ाइन, आईसी इंजन्स, हीट ट्रांसफ़र, मेटलर्जिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मटेरियल अप्लाइंग मोशन, पावर प्लांट, टर्बाइंस एंड बॉयलर्स और आखिर में थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों अगली ट्रेड की बात करें तो HSC 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ सिलेबस वालों के लिए। इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन आते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं
कि कौन कौन सी ट्रेड भर सकती है ALP के फॉर्म। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर, रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, जिसको हम RAC कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। इसमें दोस्तों फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, हीट इंजन, माइलरेट मेंटेनेंस मैकेनिक आते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में कि इनमें से कौन कौन सी ट्रेड भर सकती है। सबसे पहले मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। दोस्तों आपने जैसे देखा कि कुछ 11 ट्रेड से जो मिलती जुलती ट्रेड है उसमें RAC की ट्रेड कितनी मैच करती है। दोस्तों उसके बाद HSC 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ वाले भी इसको भर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एनवायरमेंट। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को विस्तार से बताने की फ़िलहाल कोई आवश्यकता तो है नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरे से ज़्यादा आप लोग तो जानते ही होंगे इन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना आपका वक्त जाया करें जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ALP वेयर टेक्नीशियन बेस्ट बुक 2023 कौन से होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। पहली जो है जैसे कि आप लोगों को दिख रही है, ये 7 बुक दे रखी है। किरण पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। SSC मैथमेटिक्स जो कि 1999 से 2020, इसमें 9700 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि राकेश यादव सर जी की है। उसके बाद दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड S चंद, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है। उसके बाद दोस्तों आप रेलवे गणित की स्पीडी की बुक भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैथमेटिक्स की एक यूथ की किताब भी आती है। और हाँ, साथ में दोस्तों आप टाइम्स प्रतियोगिता अंकगणित जो कि सागर अहमद की बुक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और आप असिस्टेंट लोको पायलट व तकनीशियन मथुरा दास की बुक भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं, ये आपको मैं वो मशहूर किताबों के बारे में बता रहा हूँ जो कि लोग पढ़कर आज रेलवे में जॉब कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको इनमें से कोई एक किताब के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए रामबाण किताब होने वाली है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें ध्यान से देखना। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग पे हम आते हैं। आप किरण पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं, ये भी बुक अच्छी मानी जाती है। और इसके बाद आप रीजनिंग की SSC जो कि 7300 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि राकेश यादव सर जी की है। साथ में दोस्तों आप इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल S चंद, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक भी पढ़ सकते हैं। और आप इसके बाद आप रीजनिंग मास्टर रीजनिंग बुक जो कि अरिहंत की आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप रेलवे की एक यूथ की बुक भी आती है रीजनिंग की, ये बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इसके बाद आप लुसेंट की रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं और मथुरा दास की बुक भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम GK की बात करते हैं। आप लुसेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं, ये बुक भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद दोस्तों आप रेलवे स्टैटिक GK क्वेश्चन बैंक 2016 to 21 जो कि रुक्मिणी की जो प्लेटफॉर्म की बुक है, ये भी रेलवे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ में दोस्तों आप NCERT सार संग्रह कक्षा 9वीं से 12वीं स्टैंडर्ड की किताब भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सामान्य ज्ञान 2021 की जो अरिहंत की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर दूं, दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा जो इनमें से आपको एक ही पढ़नी है। इसलिए दोस्तों अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करना। इसके बाद दोस्तों अब GS की बात करें यानी कि जनरल साइंस के बारे में, तो आप लुसेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं। आप रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो कि प्लेटफॉर्म की बुक आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। साथ में आप सामान्य विज्ञान अध्यावार सॉल्व पेपर RRB 2020 यूथ की बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस जो कि अरिहंत की बुक आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों रेलवे सामान्य विज्ञान की एक स्पीड की बुक भी आती है जो कि रेलवे के लिए अच्छी मानी जाती है। साथ में दोस्तों आप भारतीय भवन 9th और 10th
जीव विज्ञान रसायन शास्त्र की बुक भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत से क्वेश्चन इसमें से मैच होते हैं रेलवे में कभी कभार। साथ में दोस्तों आप मथुरा दास की बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों आप रुक्मिणी की बुक भी पढ़ सकते हैं, जो कि अच्छी मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों आप अरिहंत की शमशादगिरी भी पढ़ सकते हैं, घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों आप करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 जो कि स्पीडी की बुक आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो कि रेलवे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों इसमें आप रेलवे ALP व टेक्नीशियन रुक्मिणी पब्लिकेशन जो कि प्लेटफॉर्म की बुक आती है स्टेज 2 एग्ज़ाम की, जो कि हमारे इंजीनियरिंग SK झा की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको नाम गिनाया ये एक ही राइटर की है, जिसको हम SK झा के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेड टेक्स्ट बुक के बारे में, तो आप रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म जो कि ITI ट्रेड थ्योरी वॉल्यूम 1 एंड 2 की आती है SK झा की, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन की बुक को भी पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों इसकी एक और किताब आती है टेक्निकल ट्रेड्स रेलवे उपकार पब्लिकेशन की, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों आप अरिहंत की बुक भी पढ़ सकते हैं, ट्रेड टेस्ट के लिए ये भी अच्छी बुक होती है। साथ में दोस्तों अगर आप ITI की बुक से पढ़ के जाते हैं तो दोस्तों ये भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो कि हमारे ITI ट्रेड थ्योरी बुक से मैच होते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन से हो या फिटर से हो या कोई भी ट्रेड से। उसके बाद दोस्तों अगर हम साइको टेस्ट बुक के बाद दोस्तों अगर हम साइको बुक की बात करें तो आप उपकार पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों आप रेलवे मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण जो कि विद्यासागर की बुक आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक और ज़रूरी बात, दोस्तों आप इन बुक के साथ यानी आप इन बुक को जब पढ़ लोगे, साथ में आप एक टेस्ट सीरीज़ भी इसके साथ लेके चलना। दोस्तों एक बढ़िया सा ऐप आता है जो कि टेक्स्ट बुक्स ऐप के नाम से आता है। इसकी एक महीने की फ़ीस की बात करें तो 499 या 500 के समथिंग में आ जाता है। आप इसके एक सेट को पढ़ के आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा, आपके भले के लिए इस ऐप के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। दोस्तों उसके बाद हम बात करें सामान्य विज्ञान की बुक के बारे में, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपके पास है, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो इंजीनियरिंग SK झा जो कि RBD की बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों वो पल आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट बुक्स 2023 फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। दोस्तों इसमें मैं आपको 5 व 6 बुक्स के बारे में बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आपको पहले दूसरे तीसरे रैंक में कौन सी बुक है। इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान से समझना, बिना स्किप करें, वरना आप बहुत कुछ गंवा दोगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं, ये रेलवे की बुक है जो कि RS अग्रवाल की बुक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एस चैन नाम है इस बुक का। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन मेरे से ये होगा कि सर आपने पहले नंबर पे RS अग्रवाल की बुक क्यों रखी, इसके अलावा मैं और कोई भी बुक रख सकता था। दोस्तों इस बुक से ये फ़ायदा होगा कि आप इसको कम समय में जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे बाकी बुक के अलावा। दोस्तों ये बुक रेलवे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, साथ में इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैच करते हैं रेलवे से। साथ में दोस्तों कम समय में आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद हम बात करें सेकंड बुक की, जो कि मैंने दूसरे नंबर पे रखा है किरण पब्लिकेशन की जो बुक है। जितने भी आज लोग काम कर रहे हैं रेलवे में, ज़्यादातर वो किरण की बुक पढ़ के ही आज रेलवे में काम कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक की खासियत की बात करें तो बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, दोस्तों ये वो एक्सपर्ट कह रहे हैं ALP जो आज ALP में काम करके इस बुक के बारे में सजेशन देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मैंने तीसरे नंबर पे बुक रखी है SSC मैथमेटिक्स की, जो कि राकेश यादव की बुक है। दोस्तों ये बुक वैसे तो बहुत से लोग पढ़ते हैं और इसको पढ़कर आज रेलवे में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक की खासियत भी है और नुकसान भी है। दोस्तों वैसे खासियत की बात करें तो बहुत से लोग जो कि ALP है वो इस बुक का सजेशन ज़्यादा करते हैं, बट दोस्तों इस बुक का जो नुकसान है, आप इसको कम समय में जल्दी से ख़त्म नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि दोस्तों ये बुक ज़्यादा ट्रिकी बेस में क्वेश्चन आते जाते हैं, मतलब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। वरना दोस्तों ये बुक तो वैसे अच्छी ही है, वरना मैं इसको दूसरे नंबर पे ही रखता। बाकी दोस्तों आपकी इच्छा है, आप इसको भी ले सकते हैं, मैं आपको फोकस नहीं करूँगा ज़्यादा। इसके साथ दोस्तों मैंने चौथे नंबर पर रेलवे गणित की बुक रखी है, जो कि स्पीडी की आती है। पाँचवें पे मथुरा दास की बुक रखी है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट एवं तकनीशियन की बुक आती है। और छठे पे मैंने यूथ की बुक रखी है। दोस्तों इन किताबों के रेट के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको कोई भी पास की स्टेशनरी शॉप से ये बुक मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों मैं किसी ऐप या किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही कोई एडिटर का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। ये मैं आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें रीजनिंग की बेस्ट बुक के बारे में, तो मास्टर रीजनिंग बुक आती है अरिहंत की, जो कि नंबर 1 पे इसको मैंने रखा है। दोस्तों ये बुक बहुत अच्छी मानी जाती है रेलवे के लिए। दोस्तों जो आज भारतीय रेलवे में एएलपी में जो काम कर रहे हैं, बहुत से लोग इन बुकों का सजेशन करते हैं। दोस्तों ये इसका ओल्ड वर्जन है, और दोस्तों ये शायद इसका न्यू वर्जन है। दोस्तों आप फिर भी कोई एक्सपर्ट से सजेशन कर लेना कि कौन सी बुक बढ़िया रहेगी। ये मैंने आपको अरिहंत की मास्टर रीजनिंग की बुक बताई है। दोस्तों अगर दोनों बुक की बात करें तो दोस्तों दोनों बुक बढ़िया है, आप इन दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप अगर कोई नया एडिशन आया होगा मार्केट में तो आप उस अरिहंत की बुक को ही पढ़ना। इनमें से दोस्तों मुझे लग रहा है जो सेकंड आपको मैंने दिखाई है वो न्यू वर्जन है और पहले वाला ओल्ड वर्जन है। इसलिए दोस्तों आप फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, ये आपको स्टेशनरी वाला बता देगा। इसके बाद दोस्तों जो मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, यानी सेकंड नंबर पर रीजनिंग की बुक जो रखी है मैंने लुसेंट की रखी है। दोस्तों आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। दोनों बुक बढ़िया है, बट अपना अपना सोचने का नज़रिया है सबका। इस बुक की खासियत की बात करूं तो दोस्तों ये बुक आपको मात्र 50 से 60 रुपए की बुक मिल जाएगी, और आप इसको कम समय में जल्दी से पढ़ पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पास इतना समय बचा नहीं है तैयारी करने के लिए, इसलिए अब हम गाइड या छोटी बुक को या नोट्स ढूंढेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने तीसरे नंबर पे जो बुक रखी है मथुरा दास की बुक रखी है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट एवं तकनीशियन की बुक आती है। अगर आपकी इच्छा हो इसको पढ़ने की तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, या बुक आपके पास पहले से अवेलेबल हो तो आप इस बुक को भी निश्चिंत पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों फोर्थ नंबर की, जो कि मैंने चौथे नंबर पे रखी है। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, जो कि रीजनिंग की बुक आती है। इसको मैंने चौथे नंबर पे रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि किरण की बुक भी रेलवे के लिए अच्छी मानी जाती है, बट मैंने इसको चौथे नंबर पे रखा है। दोस्तों पाँचवें नंबर पे मैंने डॉक्टर RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सचेंज की जो बुक आती है उसको मैंने 5वें नंबर पे रखा है। और छठे नंबर पे मैंने रीजनिंग SSC, जो कि 7300 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, राकेश यादव की बुक, इसको मैंने छठे नंबर पे रखा है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जीके की बेस्ट बुक कौन सी है। दोस्तों जो मैंने पहले नंबर पे रखा है जनरल नॉलेज की लुसेंट की बुक रखी है। दोस्तों इसमें आपको 2 एडिशन मिलते हैं, 2 लैंग्वेज में यानी आते हैं, पहला इंग्लिश दूसरा हिंदी में। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। दोस्तों इन बुकों की खासियत की बात करें तो ये दोनों बुक कम रेट में मिल जाती है मार्केट में, और ये छोटी किताब आती है जिसे आप पढ़कर कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मैंने तीसरे नंबर पे बुक रखी है वो है सामान्य ज्ञान, जो कि अरिहंत की बुक है। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने दूसरा नंबर तो बताया नहीं, बट तीसरा नंबर कहाँ से आ गया। दोस्तों दूसरा नंबर इसके पीछे वाला है, उसको आप ज़रूर देख लेना। दोस्तों सामान्य ज्ञान की 2021 की एक बुक है, एक 22 की है। दोस्तों मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि आप कोई एक्सपर्ट स्टेशनरी वालों से पूछ के ज़रूर जान ले कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। साथ में दोस्तों मैं इस वीडियो को लाइक के में रखता हूँ 10K, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दोस्तों जैसे कि आप सामने देख सकते हैं मैंने इसमें 3rd नंबर लिखा है, बट दोस्तों आप इसको 3rd ना मानकर 2nd नंबर मान के चलना। दोस्तों इस बुक को मैंने क्यों 3rd से 2nd में डाला, दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर संग्रह की बुक से पूछे जाते हैं, जो कि ये कक्षा 6ठी से 12वीं की
स्टैंडर्ड की बुक है। बिलीव मी गाइस, दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा। दोस्तों ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें 2018 में एग्ज़ाम दिए थे ALP के, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो इसी बुक में से आए थे। ना ही वो ज़्यादा स्पीड से मैच हुए थे, ना कुछ ज़्यादा प्लेटफॉर्म से मैच हुए थे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को सजेशन कर रहा हूँ मैं इस बुक के बारे में। या तो आप ल्यूसेंट उठा लीजिए या NCERT की सर संग्रह की बुक ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। दोनों बुक बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों मैंने चौथे नंबर पे जो बुक रखी है स्पीडी की रखी है, 5वें नंबर की प्लेटफॉर्म की बुक को रखा है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के बारे में, जिसे हम GS के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें मैंने पहले नंबर पे भारतीय भवन 9-10 स्टैंडर्ड की जीव विज्ञान रसायन शास्त्र की बुक को रखा है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बुक के अलावा और कोई बुक भी रख सकता था, पर दोस्तों ये बुक बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि पिछली बार बहुत से क्वेश्चन ना ही प्लेटफॉर्म से, ना कोई ल्यूसेंट से मैच हुए थे, ना ही कोई स्पीड से आए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ अलग से पूछे जा रहे थे। दोस्तों ये वही बुक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। इसके अलावा आप दूसरी बुक पर भी जा सकते हैं। दोस्तों जो दूसरी बुक है वह ये बुक है। दोस्तों आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस बुक को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है, जो कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं। ये रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है जो कि स्पीडी की है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये आधी दिख रही होगी, एक्चुअली मैं इसका शॉट लेना भूल गया था। उसके बाद दोस्तों हम GS की बुक की बात करें तो मैंने ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक को तीसरे नंबर पर रखा है। दोस्तों ये जो आप बुक देख रहे हो ये इंग्लिश एडिशन में बुक है। दोस्तों इसका एक एडिशन हिंदी में भी आता है, जो कि सेम ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान की बुक है। आप इसको भी पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो वो डिपेंड करता है आप पे। उसके बाद दोस्तों आप यूथ सामान्य विज्ञान अध्यावार सोल्ड पेपर 2020 की बुक भी पढ़ सकते हो। इसको मैंने चौथे पे रखा है। आप 5वें पे मैंने अरिहंत की बुक को रखा है, जो कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस की है। 6ठे पे मैंने मथुरा दास असिस्टेंट लोको पायलट एवं तकनीशियन की बुक को रखा है। उसके बाद दोस्तों हम करंट अफेयर की बुक की बात करें तो मैंने पहले पे जो रखी है स्पीडी की बुक है। जैसे आप सामने देख सकते हैं ये करंट अफेयर की वार्षिकांक 2023 की बुक है। आप इसको ही लोगे या आप गांठ बांध लीजिए। दोस्तों दूसरे पे जो मैंने रखा है करंट अफेयर की बुक वो है घटना सागर की बुक, जो कि 2023 का एडिशन है। दोस्तों याद रखें आप इसी साल का एडिशन लेंगे, पिछले साल का नहीं। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने गलत बुक को डाल दिया इसमें। एक्चुअली वह शमशादगिरी घटना चक्र की बुक है, इसमें मैंने आपको घटना सागर की बुक डाल रखी है। आप इस बुक को मत लेना, जो मैंने आपको बताया शमशादगिरी घटना चक्र की बुक ले गए आप। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसे ले सकते हैं, अन्यथा आप स्पीडी की बुक ही लेना। इसके बाद दोस्तों मैंने करंट अफेयर की जो थर्ड बुक है मैंने इसमें रुक्मिणी की प्लेटफॉर्म की बुक को रखा है। इसके बाद दोस्तों मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहले नंबर की जो बुक रखी है वो मैंने रेलवे ALP वेयर टेक्नीशियन रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म स्टेज 2 एग्ज़ाम की बुक को रखा है, जो कि इंजीनियरिंग SK झा की बुक है। इसको मैंने पहले नंबर पे रखा है। दोस्तों जैसे कि आपने पहले देखा वो शायद से ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। दोस्तों एक्चुअली मुझे पता नहीं है, बट आप फिर भी पास के स्टेशनरी मास्टर से कंफर्म कर लेना कि कौन सी बुक न्यू है कौन सी पुरानी। एक्चुअली मुझे इसमें से कंफर्म नहीं है, बट मैंने आपको सही बुक बताई है। बुक के जो राइटर है वह सेम रहेंगे। हाँ, जो बुक का जो कलर है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट आप फिर भी कंफर्म कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो हमारे सेकंड नंबर की बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो कि यूथ पब्लिकेशन की है। दोस्तों आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। ये स्टेज सेकंड की बुक है। उसके बाद दोस्तों हम ट्रेड टेस्ट की बात करें, यानी कि ट्रेड बुक की बात करें, तो आप रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो प्लेटफॉर्म की बुक आती है ITI ट्रेड थ्योरी वाली वॉल्यूम 1 एंड 2 आप बुक परचेस कर लेना, जो कि इंजीनियरिंग SK झा की बुक आती है। दोस्तों ये बुक ट्रेड टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आप प्लीज़ इसी को ही बाय करना, ये मेरा सजेशन है। जैसे कि आप लोग सामने देख ही सकते हैं, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है दोनों।
आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप दो टाइप की बुक आती है। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो आप लेफ़्ट साइड वाली लोगे, अगर आपका फिटर ट्रेड है तो आप राइट साइड वाली लोगे। इसके अलावा दोस्तों आप ITI की बुक जो कि ट्रेड थ्योरी की बुक होती है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल या फिटर में मिली होगी, आप उसको भी पढ़कर रेलवे का एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, जो कि मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। तीसरे नंबर पे मैंने किरण की बुक को रखा है, चौथे पे अरिहान की, पाँचवें में टेक्निकल ट्रेड रेलवे उपकार पब्लिकेशन की, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। दोस्तों आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो, ये बुक भी रेलवे के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस बुक को ले सकते हो। पर दोस्तों जो मैंने आपको ट्रेड टेस्ट की बुक बताई प्लेटफॉर्म की, वो बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आखिरी सब्जेक्ट बचता है साइको टेस्ट, इसकी बेस्ट बुक की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे मैंने विद्यासागर की बुक को रखा है, जो कि रेलवे मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण की बुक है, सहायक लोको पायलट की। साथ में दोस्तों सेकंड नंबर पे मैंने जो बुक रखी है वह उपकार पब्लिकेशन की बुक है, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट मनोवैज्ञानिक एवं अभिरुचि परीक्षण की बुक है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो की समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।